ये तुम लोग 2 मिनट चुप रहोगे क्या? उसका आंसर सुनने दो मुझे। कहाँ थे इतने दिन से? अगर आप नहीं आ रहे थे तो मैसेज डाल के बता सकते थे मैम मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ बोलो। क्या मोबाइल तो है ना आपके भाई के पास है ना? हाँ नहीं देता, ऐसे कैसे नहीं देता? तो आपको मोबाइल लेना था इसीलिए घर पे रुके थे ना। तो भाई यहाँ इस बात पे छुट्टियां ली जा रही है कि मोबाइल लेना है। मैम आप फुल क्यों नहीं देते? क्या नहीं देते? अच्छा फुल मार्क्स क्यों नहीं देते? भूल जाओ। अच्छा मैं बता रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ कहाँ कट किया। एक सेकंड ना, बस मुझे लाइव करने दो। ऑल सब्जेक्ट विथ एसपी ना। कौन सा सर नहीं आए? अर्णव सर। अर्णव सर को फोन लगाया जाए। नो 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 नो। कम्युनिकेशन। हेलो। अब रोड बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, और उससे कम्युनिकेशन बढ़ता है, उससे ट्रांसपोर्ट बढ़ता है। 4 बजे आके क्या करेंगे? हो गया, चलो। करे क्या? यस सर। हाँ जी सर बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो जितना समझना है, ठीक है? और अपना कल से ना देखो एक बार मैं टाइमिंग बता दूंगा। आज बस तो ऐसी डेमो है समझ लो। ये बड़े डिसीजन इसके ये नहीं वो तेरे तेरे उससे डिसीजन है ज्यादा है। चलो, क्या अनुष्का नाम है ना आपका? ओके चलो ठीक है। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो ए मोबाइल रख रहे हो कि मोबाइल ले लूं मैं? वो अर्णव सर आ गए। चलो चलो 2 मिनट सेट हो जाओ। दिखा, मुझे भी दिखा दो एक सेकंड। चलो निकालो। हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। ओके
दूंगी बाद में, अभी पलो पहले मैम चीटिंग मैम। मैं बताऊंगी कहाँ कट किया मैंने, फिर नेक्स्ट टाइम पक्का 25 पक्का पक्का, ठीक है। तो पता ही था किधर गड़बड़ आ गया। तू ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ गड़बड़ में करता है, इसीलिए तेरे मार्क्स कट रहे हैं। वो टेंशन से होता है। टेंशन से नहीं, बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी होती है ना कि ये मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। एक बार में दूसरी बार चालू रहती है। हाँ इसलिए और मैंने वो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं, इसको जब टाइम का टेंशन था कि टाइम लिखना है। मैं भी नहीं पढ़ के आया था वैसे। ओके, किधर है तुम लोग की सबकी टेक्स्ट बुक कहाँ है? मैंने लिखा है। टेक्स्ट बुक नहीं लाए, यहीं से देखना है, ठीक है ओके। चलो इकोनॉमिक्स में हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट हमने क्या बात की थी, इंडस्ट्री किसके बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। क्या क्या याद है बताओ तो मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र की इकोनॉमी में, ओके। सूरज बताओ, बताओ सूरज एग्रीकल्चर सेक्टर। सोहम बताओ क्या ये है एग्री, अच्छा रिवाइज, ओके ओके चलो। गायत्री आप तो थे ही नहीं, मोबाइल आया नहीं आया, अब छुट्टी मत लेना वरना मोबाइल के साथ साथ पढ़ाई का भी लॉस होगा। चलो ओके, सो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र की, तो हमने क्या क्या की फीचर्स देखे थे। कौन से नंबर पे आपका महाराष्ट्र स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3rd नंबर पे। ओके, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल वाइज नहीं थर्ड ऑन। महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट। मैंने कुछ तो स्टैट्स महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। अब भी मैंने कुछ तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकंड मैंने कुछ तो स्टैट्स देखा था जिससे बिहार ने मतलब ओवरटेक कर लिया महाराष्ट्र को, लेकिन हमारा डेटा कौन सा पढ़ रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू 2011। तो अगर आपके एमसीक्यू में आएगा तो आप महाराष्ट्र को सेकंड में ही टिक करोगे, थर्ड में नहीं टिक करोगे, बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। क्लियर है? ज्योग्राफिकल वाइज बात करें तो ज्योग्राफिकल वाइज 3rd नंबर पे। ओके, सो ये सारे हमारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे। कितने महाराष्ट्र में स्टेट है ओवरऑल, कितने स्टेट्स है बताओ? स्टेट कितने, सॉरी कितने, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कितने है एंड डिवीजन? रेवेन्यू डिवीजन है अमरावती, नागपुर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे। हाँ बताओ, जस्ट 1 सेकेंड बोलो सूरज, कौन कौन से डिविजन है? बताओ बताओ सोहम। मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, हाँ औरंगाबाद, नागपुर। नागपुर 6 डिवीजन है, बोलो। औरंगाबाद, नागपुर, गायत्री बताओ पढ़ के क्या लिखा है? हाँ ठीक है। और पुणे, पुणे कौन बोलेगा? ओके चलो ओके। अनुष्का अगर बात करें आज आपका मतलब बिकॉज ऑलरेडी हम 4th चैप्टर में पहुंच गए, आपके लिए थोड़ा न्यू होगा, कोई भी डाउट हो पूछना है, ठीक है? बाकी एक बार सिर्फ कोशिश करो समझने की, ठीक है? सो 4th चैप्टर की अगर हम बात करें, सो ओवरऑल आपकी जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 36 आपके डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और जो आपके डिवीज़न है, डिवीज़न आप महाराष्ट्र में मतलब कोई भी स्टेट में बोलो, डिवीज़न इसीलिए बनाए जाते हैं बिकॉज आपको क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इजी हो। किसको? जनरल पब्लिक को, ठीक है? जैसे अगर आप पुणे में रहते हो, आपको कोई काम है तो आप कहाँ जाओगे? आपका ओवरऑल पुणे के आसपास कौन सा है? पुणे ही है, ठीक है? और अगर कोई पर्सन नागपुर में रहता है तो क्या उसका पुणे में आना पॉसिबल है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब कौन से वर्क जो हमारे लिए गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। हाँ, हमें गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ भी काम है, तो उसके लिए वो पर्सन कहाँ जाएगा? नागपुर के आसपास का है तो वो नागपुर में विजिट करेगा, नागपुर के ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का ऑफिस है। सो बेसिकली रेवेन्यू डिविजन्स का और कोई बेसिक पर्पस नहीं है, इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आसपास के जो लोग हैं वो वहीं पे जाके अपना काम करा सके। ओके, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है किसके? जनरल पब्लिक के। ओके, कौन कौन से डिविजन्स है बताओ तो फिर से बताओ। हाँ
मुंबई सब अलग अलग जा रहे हो, की औरंगाबाद नाशिक नाशिक एक लाइन में बोलो। नागपुर मुंबई नागपुर नाशिक औरंगाबाद अमरावती अभी भी एक लाइन में नहीं है, सब अलग अलग जा रहे हो। मुंबई पुणे नाशिक नाशिक औरंगाबाद औरंगाबाद नागपुर। Cool. कितने हैं? 6 डिवीजन है, 36 हमारे डिस्ट्रिक्ट है। ओके, सो हमने बात की थी जो आपकी इकोनॉमी कहाँ की, महाराष्ट्र की, उसके की फीचर्स के बारे में। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज है वो किस में आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली कौन सा सेक्टर आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी एग्रीकल्चर में प्राइमरी आता है। एग्रीकल्चर में कौन सा सेक्टर आएगा, प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर्स को जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं या एग्रीकल्चर से मिलते हैं। ओके चलो, ओके एक लाइन हमने और देखी थी कि अभी के अकॉर्डिंग, अभी के पीरियड में बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपका लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों कम हो रहा है बताओ, विकास हो रहा है, मारूंगी मैं पकड़ के, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। सो लोग बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर में मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। ओके, पहले जो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, अब तो धीरे धीरे हमारा लैंड भी कम हो रहा है। सो बेसिकली लोग इंडस्ट्री सेक्टर में, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, ओके कोई कंपनी है जो बॉटल बना रही है, माइक बना रही है, सो बेसिकली आप किसी में कंपनी में काम कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हो, यानी कि आप कुछ प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बैंकिंग का सर्विस, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, इंश्योरेंस का, वेयर हाउसिंग का। तो आप सर्विस सेक्टर में, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो कहाँ से मूव कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। क्लियर है क्या, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हमें ये समझना है कि क्यों मूव कर रहा है, मूव तो कर रहा है लेकिन क्यों मूव कर रहा है। ओके गायत्री क्लियर है, क्यों मूव कर रही है हमारी पॉपुलेशन इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, बताओ। दूसरा रीजन हो सकता है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन किस रीजन से हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर लोग एग्रीकल्चर गांव में रह के नहीं करना चाहते हैं, आपका जॉब लग रहा है इसीलिए आप क्या कर रहे हो, सिटी साइड में शिफ्ट हो रहे हो। ओके स्कोप भी जा रहा है। अजिंक्य सर का लेक्चर इसके बाद रहने वाला है। ओके हाँ, मैन पावर तो हो रहा है पर दिमाग का मेंटल वर्क कम होते जा रहा है, फिजिकल वर्क कम होते जा रहा है, और सबसे बेसिक लोगों के जो मतलब थिंकिंग है ना, वो ये हो रही है कि हमें फिजिकल वर्क नहीं करना है, हमें भले ही मेंटल वर्क करना है, फिजिकल वर्क हमें कम से कम करना है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपका पॉपुलेशन है, वर्क ऑफ वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सोसाइटी से भी अफेक्ट होता है ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऑब्वियसली ये रीजन है। और अगर किसी पर्सन के पास पर्टिकुलर नॉलेज आ गया तो वो क्यों वर्क करेगा, वो दूसरी जगह शिफ्ट होगा, राइट। चलो उसके बाद हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बताओ। तो इधर नहीं देखना है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारा हमने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, तो अभी ये याद होना चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, हाँ ओके 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 ओके, हाँ बोलो अर्णव। लोन्स का भी वो प्रॉब्लम होता है। हाँ लोन का प्रॉब्लम हो रहा है, और सॉइल डिग्रेडेशन होना, ओके कैपिटल की फर्टिलिटी कम होना सॉइल की, कैपिटल हर्ष चुप रहो, हाँ बोलो सोहम। क्लाइमेट चेंज के वजह हाँ से, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चर, हाँ वेरी गुड। बताओ सूरज, बताओ क्या बोल रहे हो, मार्केटिंग फैसिलिटी, गुड। बताओ अनुष्का आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है, आप जो आपके समझ में आ रहा है, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, सो आपने ये पढ़ा नहीं है कभी। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है बताओ। तुम लोग सबसे पहले अलग अलग बैठो, सर को इधर, सर को और इधर, सर को, और अपनी अपनी टेक्स्ट बुक लेके आओगे। बताओ जो आपको लग रहा है, गायत्री बताओ। हाँ मार्केटिंग फैसिलिटीज, हाँ वो तो सामने दिख ही रहा है हमें स्क्रीन पे,
ओके चलो देख के बताओ बताओ। एग्रीकल्चर सेक्टर क्लियर है क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी वहाँ पे रोल प्ले होता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? कोई भी एक प्रॉब्लम्स जो आपको लगती है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, आपके अकॉर्डिंग बताओ। चलो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे इसीलिए कल बोलना, ठीक है? ओके। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि उन्हें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है, बिकॉज वो रहते हैं गांव में, उनका जो लैंड रहता है वो उधर रहता है। वहाँ पे अभी तक बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे जो इरिगेशन के जो आपके मशीन है वो यूज़ कर पाएंगे? ओके बहुत सारे आपकी मशीन्स ऐसे होती है जो इलेक्ट्रिक से सप्लाई होती है, ओके लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं पहुंच पा रही तो फार्मर्स का ग्रोथ होना पॉसिबल है क्या? नहीं। ओके एक पॉइंट हमने ये देखा था कि धीरे धीरे डिवाइड होने के कारण, चाहे फैमिली डिवाइड होने के कारण या और भी बहुत सारे रीजंस होने के कारण क्या हो रहा है, जो लैंड है आपका वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके लोग क्या करते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, उसके कारण क्या करते हैं अपना लैंड बेच के वो वहाँ की फीस पे कर रहे हैं। सुना है ना आपने? ओके एक वो रीजन होता है। शादी के लिए करते हैं, ठीक है, जो एक दहेज बहुत बड़ा हमारा पॉइंट है। ओके अगर लड़की की शादी हो रही है, किसी गर्ल की शादी हो रही है तो वो अपना लैंड बेच के वहाँ उन्हें दहेज देते हैं। बंद हो गया है या ऐसा हमें लगता है, गांव में अभी भी चलता है ये सारी चीजें। सो बेसिकली ये रीजन से उनके पास क्या हो रहा है, उनका जो लैंड है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और अगर आपके पास लैंड ही नहीं रहेगा तो आप किस में एग्रीकल्चर, किस में फार्मिंग करोगे? और मार्जिनल फार्मर्स कौन से फार्मर्स होते हैं? कम होती है। सो यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया है कि मार्जिनल फार्मर्स, दैट मीन्स अगर आपके पास लैंड 1 एकड़ से भी कम है तो आप किस में आ रहे हो, मार्जिन। और आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगी इतने से पार्ट में आपको फार्मिंग करना है तो पॉसिबल है क्या? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एकर्स तो आपके पास होना चाहिए ना। सो इसके कारण क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का धीरे धीरे ना तो इनकम हो रही है ना उन्हें वहां से प्रॉफिट हो रहा है। ओके हाँ बोलो। आई डोंट नो किलोमीटर कैसे रहेगा, किलोमीटर कैसे रहेगा? 1 एकड़ मतलब लाइक मतलब अब मुझे ऐसे पता है कि कितना 1 एकड़ होगा, लेकिन किलोमीटर मैं कैसे बताऊंगी? नहीं 50 किलोमीटर नहीं होता है, लीटर नहीं होता है, इतना नहीं रहता। एक पर्टिकुलर मतलब लाइक कैसे बताऊं आप लोगों को, ये जो हॉल है इससे भी बड़ा रहता है, मतलब वो बड़ा रहता है 1 एकड़। वही तो बोल रही हूँ, तो आप लोग 50 लीटर क्या बोल रहे हो? उसने मुझे बताया था उसकी खेती है ना तो वो डिवाइड करता है ऐसे each part is divided in 50 meters और फिर वो कैलकुलेट करता है। और तुम लोग को जो पकड़ प्रोड्यूस रहता उसकी सही प्राइस नहीं मिलती तो वो भी मतलब उसको मेंशन कर सकते ना अपन, किसको? जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं हाँ? उनको उसकी सही प्राइस नहीं मिलती, मेंशन कर सकते हो। ओके देखो एक अजिंक्य का बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होने वाला है, फ्लॉप होने वाला है, कहाँ से चलेगा? ओके लेकिन ये चीज अभी हमें समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा टाइम बाद आएगी, मतलब हमें, आपको और मुझे नहीं, जो आपके सेक्टर से। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का बोलो या किसी भी कंट्री का क्या है, बेस है। चलो चलते हैं आगे। अच्छा गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तुम लोग को मैं क्लास के बाहर करने वाली हूँ। कैसे चला, इंपोर्ट करते हैं, उनके पास इतना कैपिटल है कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके हमारे इंडिया से कितना एक्सपोर्ट होता है और वहाँ का प्रोडक्टिविटी अच्छा है। प्रोडक्टिविटी मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया में जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंड उतना ही है, लैंड आपके पास भी 1 एकड़ है, उनके पास भी 1 एकड़ है, लेकिन उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। जो फॉरेन कंट्री की अगर बात करते हैं उनके पास एडवांस रिसोर्सेज हैं, तो वो पर्टिकुलर 1 एकड़ में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम 1 एकड़ में भी हमारा प्रोडक्शन कम है। और साथ ही साथ उनका जो लेबर
है वो भी कम लग रहा है उन्हें 1 एकड़ में, और हमारे यहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ लेबर होने के बाद भी जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्या रीजंस हो सकते हैं? अब मुझे बताओ, आपको टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, रोबोट की एफिशिएंसी मैन से हमेशा ही ज्यादा है। ज़्यादा होती है, अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है प्रॉपर उन्हें। अभी भी अगर आज बोलोगे एग्रीकल्चर के बेस पे कोई मतलब आपको लोन देगा क्या? कोई आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? अगर आपका स्टार्टअप है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तो कोई भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलोगे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा बताओ तो? व्हाट इज मीन बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट? कैपिटल मतलब जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। अच्छा, ओनर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो जो कोई बाहर वाला इन्वेस्ट करेगा वो क्या होगा? आउटसाइड नहीं, कैपिटल तो वो भी है, हाँ वो कैपिटल में ऐड होता है, ऐड होता है। तो फिर आप लेकिन फिर वो भी ओनर उसको पार्ट मिलेगा ना कंपनी। अच्छा, लेकिन वो एज अ लोन दे रहा है तो उसको तो लेगा ना वो। हाँ, इंटरेस्ट लगा। हाँ, अगर आपको मैं एज अ लोन दे रही हूँ, ठीक है, मुझे आपके बिजनेस का ओनर नहीं बनना है, मैंने आपको एज अ लोन प्रोवाइड किया 75 लैक्स, ओके, मैं आप बोला मैम ओनरशिप ले लो, मैंने बोला नहीं नहीं भाई मुझे ओनरशिप नहीं चाहिए आपके बिजनेस की, क्योंकि ओनरशिप लूंगी तो प्रॉफिट लॉस आएगा ना, लेकिन मुझे ओनरशिप नहीं चाहिए आपके बिजनेस का, मैं आपको 75 लाख रुपीज़ दे दूँ, तो वो फिर किस में कंसिडर होगा? डेट में, हाँ, और उस लायबिलिटी और उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? रिटर्न क्या दोगे आप मुझे? इंटरेस्ट देंगे। तो अगर बोरोड कैपिटल है तो उस पर हमेशा क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और आपका खुद का कैपिटल है तो अगर इन टर्म्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट या इक्विटी। ओके, चलो, तो जो देता वो बोरोड कैपिटल, मैं खुद डालूं तो वो ओनर्स कैपिटल। ओन, अगर आप खुद का डाल रहे हो तो आपका ओनर्स कैपिटल होगा, ओन कैपिटल, और अगर आप किसी से एज अ लोन ले रहे हो तो वो आपका क्या होगा? बोरोड कैपिटल। अगर आप किसी आउटसाइडर से ले रहे हो लेकिन वो आपके बिजनेस में एज अ ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कैपिटल भी क्या होगा? ओनर्स कैपिटल, क्योंकि वो एज अ ओनर इन्वेस्ट कर रहा है ना। जैसे कि हम जॉइंट कंपनीज की बात करें, हाँ, बोल सकते हो। मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने आपको बोला ठीक है विनीत मैं आपको 75 रुपीज़ देने वाली हूँ, 75 लाख रुपीज़ देने वाली हूँ देती हूँ अभी, चलो क्लास के बाद देती हूँ। सो आप क्या बोलोगे? मैम आप एज अ ओनर आ रहे हो या एज अ क्रेडिटर आ रहे हो? ओके, अगर मैं क्रेडिटर हूँ तो आप मुझे सिर्फ इंटरेस्ट दोगे, लेकिन अगर मैं ओनर हूँ तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द जितना मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके, चलो चले क्या आगे? बेटर ऑप्शन है ना फिर। ना, दोनों अलग अलग चीज है, इट्स डिपेंड ऑन द, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट कौन लेता है बेसिकली वो सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें क्या चाहिए कि भाई हमारा कैपिटल सेफ रहना चाहिए, उनके माइंड में क्या है? हमारा कैपिटल सेफ रहना चाहिए, भले ही हमें रिटर्न थोड़ा मिल रहा है। और जो वेंचर्स रहते हैं, जो रिस्क टेकर रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि कैपिटल में रिस्क तो हम लेने वाले हैं बिकॉज हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मिल रहा है। ओके, प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, या अगर आप कंपनी में हो तो कंपनी वाले क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ओके, सो अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वो सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस होती है, जो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी ग्रोथ हो, वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और जो ऐसे इन्वेस्टर्स रहते हैं कि भाई कैपिटल सेफ रहना ज़्यादा जरूरी है, भले रिटर्न थोड़ा सा आए, तो वो किस में डालते हैं? इंटरेस्ट, मतलब बोरोड कैपिटल। ये सब आपको 12th में है, ठीक है। चलो, जो शेयर्स है मेन अर्निंग, हाँ ये मत पढ़ो, शेयर्स पढ़ लो। हाँ बोलो। सेल करके होंगी ना, मतलब उसकी प्राइस बढ़ी, सेल करेंगे तो इनकम होगी। जरूरी नहीं है, वो तो होगा इक्विटी वालों का, इक्विटी वाले सेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो डिविडेंड तो बहुत कम मिलता है, 1000 वगैरह पे तो नहीं, ऐसे क्यों? ऐसे 10 रुपए भी हाँ मिलता है। पब्लिक कंपनी डिविडेंड कम देती है बिकॉज पब्लिक कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उन्हें लोगों को, जनरल पब्लिक को देना पड़ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है, आपके पास खुद ही शेयर्स है, आपके आसपास में शेयर्स है, तो आप तो डिविडेंड दे सकते हो ना, क्योंकि आपके ही पास डिविडेंड रहेगा। पब्लिक कंपनी डिविडेंड कम देती है क्योंकि वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए। सो शेयर्स आप सेल करके भी पैसा ले सकते हो, डिविडेंड भी आता है, शेयर्स की वैल्यू भी ग्रोथ होती है। और इक्विटी शेयर्स होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं।
ओके चैप्टर है क्या 11th? अभी नहीं है आपको, 12th में है, 12th में अच्छा इंटरेस्टिंग ये रहेगा। सबसे बोरिंग चैप्टर है क्योंकि शेयर्स, शेयर ये वाला ये वाला, तो आपको इसकी जगह शेयर्स पढ़ा दूं मैं। और शेयर्स चैप्टर है एक्चुअली 12th है 12th में है, 12th में है सेकंड थर्ड चैप्टर। 12th में टॉपिक्स के चैप्टर्स बहुत है तुमने यूपी बड़ा बोल रहा है देशद्रोही हे मार, तुम लोग ऑनलाइन में एग्रीकल्चर, तो तुम लोग के चक्कर में ना मैं यहाँ के मैसेज रह जाते, बट एग्रीकल्चर नहीं रेडी सोर्सेज क्रॉप बार्डर्स। यस अजिंक्य सही बोल रहे हो। कमा ना तू भी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, किसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, सीधा बैठो पहले तो वन बाय वन। हाँ गायत्री सोच के रखो, आपको बोलना है। हाँ जो फार्मर्स है उनको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। ओके इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, फ्री कोर्स। ओके वाटर वाटर बताओ सूरज, और गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। हाँ क्या बोल रहे हो, ओके इरिगेशन फैसिलिटीज बताओ गायत्री। अवेयरनेस फैला के हाँ 2 पॉइंट गायत्री के लिए भी रहने दे, वरना वो बोलेगी सब तो मैम विनीत ने बोल दिया है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ओके और उसके बाद ओके बोला ना। बताओ गायत्री। नॉलेज टू द फार्मर्स हाँ, वो पढ़ा अवेयरनेस अवेयरनेस बताओ गायत्री। सिर्फ आपको ये बोलना है कि बेसिकली गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है फार्मर्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर्स वालों की, क्या लगता है आपको कैसे हेल्प कर रही है, बताओ बताओ अनुष्का, कुछ याद आ रहा है क्या। कोई भी आपके मन से कोई भी पॉइंट आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को, एग्रीकल्चर्स वालों को। देखो मेरा क्वेश्चंस पूछने का रीजन यही है कि आप लोग समझो, आप लोग अपने माइंड से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सको। हमें सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में इतना सा दिया है वो पढ़ के रट के नहीं जाना है। ओके शेयरिंग ऑफ लैंड ये हो सकता है क्या पॉइंट, किसके लिए नहीं शेयरिंग ऑफ लैंड, लैंड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती बेटा लैंड, गवर्नमेंट वसूलने का काम करती है। बताओ। अच्छा गायत्री बताओ, बताओ ये टॉपिक आपने पढ़ा है क्या कि अब्सेंट थे, एब्सेंट किया तो अब्सेंट थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है क्या, क्यों नहीं। सेम टॉपिक कल लिखवा के लाऊंगी, बोलूं लिखने 10 बार, कल रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आना है, ठीक है अपलोडेड। गायत्री का भाई है। चलो सो अगर बात करते हैं गवर्नमेंट आपको क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट आपको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर रही है, रिजनेबल रेट में प्रोवाइड कर रही है। ऐसे बहुत सारे शॉप्स ओपन कर रही है जहां से आप क्या खरीद सकते हो, पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हो, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हो, राइट। नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ा रही है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको पहले अगर कोई लेने के लिए पेस्टिसाइड्स लेने के लिए आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या दूसरे स्टेट दूसरे सिटीज में जाना पड़ता था, तो अब वो आपके विलेज के नियर बाय अवेलेबल है। इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स दैट मीन्स बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो शॉप है फर्टिलाइजर्स की वो ज़्यादा कर रही है ताकि आपको पास में और रिजनेबल प्राइस में मिल सके। और का क्या है, गवर्नमेंट आपको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है, असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियली आपको लोन प्रोवाइड करके, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करके आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ओके लोन प्रोवाइड कर रही है। ओके फिर एक जो आपका सबसे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कितने सारे एपीएमसी, क्या बताया था फुल फॉर्म मैंने, एपीएमसी का बेसिकली क्या करती है, वो क्या काम करती है बताओ तो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हाँ सही दाम देती है। ओके और क्या प्रोवाइड करती है,
मंडीज प्रोवाइड करती है आपको कि वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सको। मैंने तो नहीं पढ़ा। इलेक्शन भी होता है फिर। APMC वाले हैं? एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, इसका इलेक्शन भी होता है, कमेटी बनती है उसकी। जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, अलग अलग मंडी प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर। हाँ, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। एग्रो एक्सपोर्ट जोन कितने हैं हमारी कंट्री में, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, कितने बताओ तो। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन 90 के आसपास। 90 के आसपास, मारू पकड़ के मैं 90 के आसपास। 4 है ना? 4 है, मतलब अलग ही चल रहा है तुम लोग का तो। याद नहीं आ रहा है ये। कितने हैं बताओ तो, नोट डाउन किया था। हाँ ये तो याद ही नहीं आ रहा है। ये पढ़ाया, ये याद ही नहीं आ रहा है, हाँ वो सब। भूल गए सब। चलो 6 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से देखते हैं। ओके यार, मुझे आज आप लोगों का एसपी लेना था, पता है क्या, और टाइम पास कर लो जीवन में। नहीं, ये बताओ एपीएमसी, सुनो फिर से, देखो, सेटिंग अप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, मतलब जो आपको क्या कर रही है, मार्केटिंग, मार्केट एरिया प्रोवाइड कर रही है, मंडीज प्रोवाइड कर रही है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन में हमने क्या देखा था, कि हमारे इंडिया में ओवरऑल कितने जोन्स है, 60 जोन्स है। ओके, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में क्या करते हैं वो, अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो आपको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज आपका प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है। सो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन वो होते हैं जो आपको, अगर आपका रॉ मटेरियल से लेके आपको वो फिनिश गुड्स तक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में जाने वाला है। ओके, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं बहुत सारे, और आपको ग्रेडिंग पैकेजिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फैसिलिटीज अवेलेबल, ये ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन कितना प्रोवाइड करती है वो एग्रीकल्चर वालों को पूछना पड़ेगा। चलो सेकंड हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री सेक्टर। अब बताओ इंडस्ट्री सेक्टर कल करे क्या, आप लोग क्या करने वाले हो तब तक बैठ के, कौन सा चैप्टर है, 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो इसका जितना भी नोट्स मैंने आप लोग को लिखाया है वो अभी रिवाइज करोगे आप लोग, ठीक है अभी, हाँ अभी रिवाइज करोगे बिल्कुल, हाँ ठीक है। और एसपी वाले एसपी निकालो, आज हमें एसपी का एक टॉपिक करना ही है एनी हाउ। मैम ओसीएम का भी खत्म करना है जैसे। हाँ ओसीएम का भी करते हैं, एक बार ये हो जाएगा फिर ओसीएम लेंगे। 3-4 क्वेश्चन बाकी है तो हो जाएगा। मतलब ये लिखा है नोट्स आपने सारा, अच्छा मुझे ये बताओ नोट्स लिखा है क्या, तुम आपका बाकी है, आप नहीं थे, कॉपी या तो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख रहे हैं या इनसे कॉपी लेके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्या आपके अकाउंट्स का क्या, तो रुपये की वैल्यू बढ़ती है। पर अपन ऐसा करेंगे तो दुबई क्या करेंगे, वो बोलेगा हम ऑयल बढ़ाएं, दुबई हमको जो 35-40। हाँ जी, इनके मैंने टेस्ट चेक कर लिया है, आपको मैसेज करती हूँ नंबर। ओके रूरल तो